नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूँ आपका इनसाइड द कार 9941 में। आज हम लोग देखने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो न्यू मॉडल है, जो लेटेस्ट लॉन्च किया हुआ मॉडल है, उसके टॉप मॉडल का मीटर क्लस्टर और उस मीटर क्लस्टर के अंदर का एमआईडी सेटिंग्स, उसके अंदर बगला अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं और उनमें क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं मीटर क्लस्टर। तो ये है स्विफ्ट, जो न्यू स्विफ्ट है उसका मीटर क्लस्टर। अभी अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे आप जो ये सिंबल देख रहे हो, यहाँ पे ये सिंबल जो है वो हैंड ब्रेक के लिए है। नीचे जो आप देख रहे हो वो इंजन का सिंबल है। इफ इन केस अगर इंजन में कोई सिलेंडर या पर्टिकुलर कोई इंजेक्शन को लेके अगर कोई प्रॉब्लम होता है कॉइल को लेके, तो यहाँ पे ये सिंबल आएगा। नीचे जो है वो पावर स्टीयरिंग का आपको सिंबल दिखा रहा है। पावर स्टीयरिंग का सिंबल अभी आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी जो है गाड़ी जो है हमने इग्नाइट नहीं किया हुआ है, इंजन ऑन नहीं है, इस वजह से ये सिंबल आपको दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो सिंबल है वो ऑयल प्रेशर का है। ये जो है वो अल्टरनेटर का सिंबल है। इफ इन केस अगर आपकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है तो आपको ये सिंबल आना शुरू हो जाएगा। ये बैटरी का मतलब ये नहीं है कि बैटरी डाउन है। दूसरा इसका एक रीजन ये भी है कि अभी जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक म्यूजिक सिस्टम वगैरह, जो कुछ भी आप इस गाड़ी के अंदर चला रहे हो, वो सब कुछ आपका इस बैटरी के ऊपर चल रहा है। इफ इन केस अगर अल्टरनेटर से प्रॉपर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो ये सिंबल आएगा। यहाँ पे ऊपर ये जो रेड कलर का सिंबल है, ये सीट बेल्ट के लिए आपको दिया हुआ है। ये है आपका मेन एमआईडी, जो कि एक बहुत बड़ा फंक्शन है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो है स्पीडोमीटर। और जो यहाँ पे आपको जो दो छोटे छोटे गेजेस दिख रहे हैं, ये है आपका इंजन टेम्परेचर गेज, यानी अगर इंजन कितना ठंडा है या फिर गर्म है तो वो उसके ऊपर दिखा रहा है। अगर ये एच पे जाता है यानी बहुत ज्यादा ओवर हीट हो चुका है इंजन, तो आपको गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ती है उस केस में। और यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हो, ये है फ्यूल गेज, यानी आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। अब बात करते हैं हम लोग एमआईडी की। तो ये है आपका एमआईडी यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। ये 4.2 टीएफटी एमआईडी डिस्प्ले है। यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हो वो है टाइम, 123 का टाइम दिखा रहा है। नीचे आप जो देख रहे हो 12.6 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज दिखा रहा है। और ये जो एरो है यहाँ पे, जो आप छोटा सा एरो देख रहे हो, वो 12.6 एज ए ग्राफ के अंदर आपको दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे आपकी एवरेज है। अभी रेंज जितना फ्यूल अभी अवेलेबल है उस हिसाब से गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी। नीचे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिखा रहा है। 6096 किलोमीटर गाड़ी टोटल डिस्टेंस चल चुकी है अभी तक। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाने के लिए। ये आपका होम स्क्रीन था, यानी होम पेज था। अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आपको ये एक नॉब दिया हुआ है। इस नॉब को आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। ये हम लोग चले गए नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, आपको जो माइलेज है वो आपको टाइम साइकिल के साथ दिखा रहा है। यानी यहाँ पे अभी माइलेज जो का जो एरो है वो तो एज इट इज आपका 12 पे ही है, और यहाँ पे नीचे जो है वो आपको टाइम साइकिल दिखा रहा है। मीन्स आपने जब भी आप गाड़ी चलाओगे तो 5 मिनट्स में आपकी कितनी एवरेज निकली, 10 मिनट्स में कितनी निकली, और 15 मिनट्स में आपने टोटल एवरेज कितना निकाला, वो आपको दिखाता रहेगा। और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा तो पुराना जो टाइम है वो ओवरराइट होता जाएगा। मीन्स लेटेस्ट जो 15 मिनट्स की एवरेज होगी वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस दिखा दी जाएगी। नेक्स्ट जो टाइम है ये है टोटल ड्राइविंग टाइम। मतलब आपने जब से गाड़ी को इंजन स्टार्ट किया होगा तब से लेके अभी तक टोटल कितनी देर तक ये इंजन चालू रहा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 15 घंटे 17 मिनट और 28 सेकंड तक इस गाड़ी का इंजन चालू रहा हुआ है। और ये चीज अगर आप कभी कोई लंबे डिस्टेंस पे अगर आप जाते हो तो इसको सेट कर सकते हो एज ए 00। लेट सपोज आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो तो आप यहाँ पे इसको 00 कर देते हैं। ठीक है, सो आप जैसे ही 00 करोगे तो आप बॉम्बे कितने टाइम में पहुंचे, ये आपको ड्राइव टाइम आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका इंजन जो था वो कितनी देर तक चालू रहा। अभी जैसे ये टाइमिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 15 17 28, 15 घंटे 17 मिनट और 28 सेकंड तक ये गाड़ी का इंजन जो है वो चालू रहा हुआ है। अभी टाइमर जो है वो बंद है। जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा वहां पे देखिए ये जो सेकंड्स है ना वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये देखिए इंजन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए आरपीएम में भी आपका, यहाँ पे मीटर के अंदर भी आरपीएम मीटर भी बढ़ गया, और यहाँ पे देखिए ये टाइमर जो है वो चालू हो गया आपका। राइट, अब बात करते हैं हम लोग वापस नेक्स्ट फीचर की। यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर टोटल आइडल स्टार्ट स्टॉप, टोटल आइडल फ्यूल सेव, ये चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कार है इसके अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता है। मतलब जब भी आप गाड़ी कहीं पे भी चला रहे हो और अगर इस गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा बैटरी आती है, जो 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी आती है, जब भी आप किसी सिग्नल पे खड़ा करते हो इस गाड़ी को, तो उस केस में इस व्हीकल का जो सिस्टम है वो अपने आप इंजन को बंद कर देता है। बिकॉज फालतू में जो गाड़ी खड़ी है उस टाइम पे अगर फ्यूल जल रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो अभी तक अगर हम लोग देखने जाए तो इस गाड़ी ने आइडल स्टार्ट स्टॉप के अंदर जब भी ये गाड़ी रुकी होगी तो उस पर्टिकुलर टाइम में 8 मिनट और 49 सेकंड तक इस गाड़ी का इंजन जो है वो बंद रहा हुआ है। अगर इसका टोटल टाइम, अगर इतने टाइम में जो फ्यूल यूज होता है वो 66 ml, यानी ऑलमोस्ट 66 ml आपने फ्यूल इसके अंदर सेव किया हुआ है आइडल स्टार्ट स्टॉप के सिस्टम की वजह से।
ये है आपका क्लॉक और नीचे आपको जो दिया हुआ है वो है कैलेंडर, यानी 6/1/2025 यहाँ पे आपको जो टाइम दिखा रहा है और डेट दिखा रहा है वो एकदम परफेक्ट टाइम और डेट दिखा रहा है। सो इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप कोई चेंज करना भी चाहते हैं तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये है मोशन सेंसर। मोशन सेंसर यानी जब भी आप गाड़ी को चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का जो मोशन है वो कौन सी साइड में ट्रांसफर हो रहा है, ये चीज आपको इसके अंदर देखने मिलेगी। सो मोशन जैसे अगर गाड़ी अगर हम लोग आगे की ओर चलाएंगे तो गाड़ी का पूरा जो वेट है वो पीछे ट्रांसफर होगा। अगर वही सेम चीज अगर हम लोग गाड़ी के अंदर ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाने के टाइम पे गाड़ी का पूरा वजन आगे आएगा, तो वो चीज आपको दिखाएगा कि गाड़ी का जो वेट है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। वो मैं आपको अभी लाइव करके भी दिखाऊंगा। ये देखिए अभी हम लोग गाड़ी आगे चला रहे हैं। Please fasten your seat belt. ये देखिए हम लोग गाड़ी आगे चला रहे हैं तो देखिए वजन जो है वो पूरा पीछे ट्रांसफर हो गया। अब मैं वापस गाड़ी को रिवर्स में लेता हूँ तो आप देखिए इसका जो वजन है वो कौन सी साइड में ट्रांसफर होगा। ये देखिए अभी हम लोग ने गाड़ी रोक दी तो इसका जो वजन था जैसे ही हम लोग ने गाड़ी चलाई, हमने फ्रंट साइड में चलाई तो गाड़ी का जो पूरा वजन था वो पीछे ट्रांसफर हुआ। तो ये आपको दिखा रहा है कि मोशन कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। उसी तरीके से अगर आप मान लो कभी फुल स्पीड में लेफ्ट साइड में टर्न ले रहे हो तो आपकी गाड़ी का पूरा वजन जो है वो राइट साइड में ट्रांसफर होगा। अगर राइट साइड में फुल टर्न ले रहे हो फुल स्पीड में तो पूरा वजन जो है वो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा। इससे आपको अगर ये ग्राफ अगर आप रखते हो और अगर आप कभी हाई स्पीड में चला रहे हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि अगर गाड़ी के पलटने के चांसेस होंगे तो वो जो एरो आप जो देख रहे थे यहाँ पे जो मिडल में वो पूरा एंड में आ जाएगा। यानी या तो अगर राइट साइड में अगर आप टर्न लोगे तो पूरा लेफ्ट साइड में पूरा एरो आ जाएगा और लेफ्ट साइड में अगर टर्न ले रहे हो तो पूरा राइट साइड में। इससे ये भी पता चल सकता है कि अगर एक्सट्रीम वो जो मिडल जो सेंटर पॉइंट है अगर वो एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट में जाता है तो उस केस में गाड़ी पलट भी सकती है। ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मारुति के अंदर इन गाड़ियों के अंदर अभी लेटेस्ट व्हीकल्स के अंदर आनी शुरू हुई है। अब बात करते हैं इंजन और पावर टॉर्क की। तो अगर आप जब भी इस गाड़ी के अंदर एक्सेलरेट करोगे तो उसके अंदर आपको ये चीज दिखाएगा कि आपका टॉर्क कितना यूज हो रहा है, हॉर्स पावर कितना यूज हो रहा है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉर्क वाला जो ग्राफ है वो एकदम नीचे में नीचे ही रहना चाहिए। वो जितना ज्यादा रहेगा उतना आपका एवरेज कम मिलेगा। ये देखिए अभी मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, सो जैसे ही मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए येलो कलर में टॉर्क बहुत ज्यादा आ रहा है, हॉर्स पावर जो है वो कम आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको एक्सीलेटर एकदम माइल्ड देना है ताकि आपको अच्छी माइलेज मिल सके। और अगर आप हाई स्पीड चला रहे हो तो फिर आपको ये ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो चीज है वो आपको दिखाएगा एक्सीलरेशन और ब्रेक। सो अभी हम लोग ने एक्सीलरेशन दिया तो देखिए एक्सीलरेशन के टाइम पे यहाँ पे आपको ग्राफ आ रहा है, इसके अंदर कंटिन्यूस अगर मैं अगर दबा के रखता हूँ तो ये देखिए ग्राफ कंटिन्यूस आ रहा है। अभी देखिए मैंने ब्रेक दबा के रखा है तो देखिए मैंने ब्रेक फुल दबा के रखा है तो नीचे वाला जो ग्राफ है वो चलना शुरू हुआ है। ये एक ऐसा ग्राफ है अगर आप इसको देख के चलाते हो तो आप ध्यान रखिए कि अगर इसके अंदर ये पूरा जो 0 0 रहता है उसमें एकदम माइल्ड अगर ब्रेकिंग और माइल्ड एक्सीलरेशन होगा तो आप सबसे बेस्ट माइलेज इस गाड़ी के अंदर निकाल सकोगे। सो इसके अंदर ये भी दिखाया जा रहा है कि आप एक्सीलरेशन कितना प्रेस कर रहे हो और आप ब्रेक कितना प्रेस कर रहे हो वो भी आपको इसके अंदर बता देता है। ये आ गया ब्लैंक स्क्रीन और अभी हम लोग वापस आ गए ये होम पेज पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर सेटिंग्स में क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के लिए आपको ये वाला जो नॉब है इसको जोर से प्रेस करके रखना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 सेकंड इसको प्रेस करके रखोगे तो सीधा आपका सेटिंग्स वाला जो मोड है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए अभी सेटिंग्स वाले मोड में हम लोग आ चुके हैं। ये आ गए हम लोग अभी सेटिंग्स वाले मोड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए डोर लॉक वाला ऑप्शन है, अभी हम लोग इसको क्लिक करना है तो इसी नॉब को वापस प्रेस करेंगे। देखिए डोर अनलॉक, ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक और सायरन, ये दोनों तीन चीजें इसके अंदर हम लोग को दिखा रही है। सो डोर अनलॉक में हम लोग जाते हैं। सबसे पहले डोर अनलॉक में जब भी ये आप गाड़ी को अनलॉक करोगे, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो फैमिली के लिए ली हुई है तो सब लोग फैमिली के साथ में ही घूमते हैं, तो इस कार में हम लोग ने ऑल डोर्स रखा हुआ है। सो जब भी आप गाड़ी का स्विच दबाओगे अनलॉक करने के लिए तो सारे के सारे दरवाजे एक साथ खुलेंगे। आप चाहते हो कि गाड़ी को लॉक करने या अनलॉक करने के टाइम पे सिर्फ एक ही दरवाजा खुले तो आप इसमें ड्राइवर डोर भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमने इसमें ऑल डोर रखा हुआ है। अगर आप ड्राइवर डोर करोगे तो जब भी आप अनलॉक करोगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाजा जो है वो ओपन होगा, बाकी के सब दरवाजे दूसरी बार वापस ओपन करोगे तब जाके सब दरवाजे ओपन होंगे। सो इट्स बेटर कि इसके अंदर हम लोग फिलहाल के लिए ड्राइवर डोर रखें। सो हम लोग ने इसके अंदर ड्राइवर डोर कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे ड्राइवर डोर जो है वो सिलेक्ट हो गया। ऑटो लॉक यानी आप चाहते हो कि गाड़ी का जो दरवाजा है वो कब लॉक होने चाहिए, तो एक ऑप्शन है इसके अंदर मैनुअल लॉक और दूसरा है स्पीड सिंक्रोनाइज। मैनुअल लॉक अगर आप करते हो तो उस केस में यहाँ पे आपको दरवाजे पे ये स्विच दिया हुआ है तो यहाँ से आपको मैन्युअली लॉक करना पड़ेगा। और अगर आप स्पीड सिंक्रोनाइज करते हो यानी जैसे ही गाड़ी 20 की स्पीड पे जाएगी, तो अभी हम लोग ने इसमें स्पीड सिंक्रोनाइज किया है, जैसे ही गाड़ी 20 के ऊपर जाएगी तो ये दरवाजे सारे के सारे अपने आप लॉक हो जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं
ऑटो अनलॉक की। सो ऑटो अनलॉक कब होगा? सो इसमें दो ऑप्शन है। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज है सिंक्रोनाइज, इसमें ऑफ किया हुआ है। सो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर जैसे ही हम लोग ऑफ करेंगे गाड़ी को तो ये दरवाजे नहीं खुलते हैं। अभी हम लोग देखिए, अभी जैसे ये गाड़ी के अंदर हमने सारा सिस्टम चालू किया हुआ है, अभी मैं इस गाड़ी का सब सिस्टम बंद कर देता हूँ। ये सब चीजें मैंने बंद कर दी तो देखिए अभी कोई भी दरवाजे खुले नहीं है। अब अगर ये सेम चीज अगर हम लोग उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद अगर हम लोग इसको इग्निशन ऑफ कर देते हैं, राइट, तो जैसे ही हम लोग इग्निशन ऑफ करेंगे इसके अंदर, तो इग्निशन ऑफ पे अगर सिंक्रोनाइज कर दिया तो जब भी हम लोग गाड़ी का इग्निशन जो है वो ऑफ करेंगे, सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। सो ये हम लोग ऑटो अनलॉक में जाते हैं, सॉरी ऑटो अनलॉक में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको इग्निशन ऑफ सिंक्रोनाइज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इग्निशन ऑफ सिंक्रोनाइज। सो अभी मैं देखिए जैसे ही मैं यहाँ से ये इग्निशन ऑफ करूंगा सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे। ये देखिए सब दरवाजे जो है वो ओपन हो गए यहाँ से। अब बात करते हैं सायरन की। सो सायरन यानी जब भी आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हो तो एक आवाज आता है, टुक 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 टुक। तो ये जो चीज है, ये आवाज अगर आप चाहते हो कि ये बंद रहे तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये आवाज आना चाहिए ताकि आपको पता चले कि गाड़ी लॉक हुई या अनलॉक हुई, तो इसके लिए आप ये इसको ऑन रख सकते हो। अभी हम लोग ने ऑन रखा हुआ है ताकि जब भी हम लोग गाड़ी को लॉक करें तो हमको पता चले कि ये गाड़ी लॉक हुई है। बात करते हैं लाइट्स की। तो लाइट्स के अंदर फुटवेल लाइट्स आती है। तो फुटवेल लाइट्स यानी कि आप जैसे ही अभी फिलहाल अगर हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो ये डोर सिंक्रोनाइज किया हुआ है। तो डोर सिंक्रोनाइज के अंदर जब भी आप दरवाजा ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो है वो डोर लाइट ऑन हो जाएगी। अभी मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, ये मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तो जैसे ही दरवाजा बंद करेंगे ये लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप इसको लाइट सिंक्रोनाइज करते हो, यानी जैसे ही आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो, अगर आप इसको हेडलाइट सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लाइट सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो जब जब इस गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन होंगे उस वक्त इस गाड़ी के जो फुटलाइट्स है वो भी ऑन हो जाएंगे। लेन चेंज जो है वो हमने ऑन रखा हुआ है। लेन चेंज मतलब अगर आप इंडिकेटर को सिर्फ एक हल्का सा प्रेस करके छोड़ देते हो तो 3 टाइम्स ये ब्लिंक होगा और फिर बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। सो अगर आप इसको ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसको ऑफ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग इसको वापस ऑन कर देते हैं। यहाँ पे लेन चेंज जो है वो हमने वापस ऑन कर दिया है। ठीक है, और ये चीज आपको हाईवे पे काफी काम लगेगी। जब आप लेन चेंज कर रहे हैं तो आप एक सिंगल प्रेस करके, हल्का सा प्रेस करके आप लेन पूरा चेंज कर सकते हैं। राइट, सो अभी हम लोग यहाँ से बैक कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग गाइड मी लाइट्स पे। तो गाइड मी लाइट में 2 कार है और 2 होम। 2 कार यानी जब भी आप गाड़ी को रात के टाइम पे अगर आपने लाइट्स जो है उसको ऑटो पे रखा हुआ है, ये अभी ऑफ किया हुआ है, अगर आप इसको ऑटो कर देते हो, ये चीज जो है ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑटो लाइट्स के टाइम पे ही काम करेगा। तो सबसे पहले आपको लाइट्स को ऑटो पे कर देना है। जब भी आप गाड़ी को दूर से अनलॉक करोगे आपकी गाड़ी के जो हेडलाइट्स है वो 25 सेकेंड्स के लिए ऑन रहेंगे। अब बात करते हैं, ये था फॉलो 2 कार। अब इसके अंदर आपको इसको टाइम अगर सेट करना है, 20 सेकंड रखना है तो 20 सेकंड भी रख सकते हो, 15 सेकंड रखना है तो 15 सेकंड भी रख सकते हो, 10 सेकंड रखना है तो 10 सेकंड भी रख सकते हो। हमने हाईएस्ट रखा हुआ है 25 सेकंड्स। अब बात करते हैं 2 होम। 2 होम यानी कि आप जब भी गाड़ी को लॉक करके अपने घर में जा रहे हो उस वक्त अगर आप चाहते हो कि 20-25 सेकंड तक अगर आपकी गाड़ी के जो लाइट्स है वो ऑन रहे ताकि आप अपने घर में प्रॉपर जा सके, आपको रास्ता प्रॉपर दिख सके, तो उसके लिए आप ये जो टाइमर है वो सेट कर सकते हो। इसमें ज्यादा टाइम दिया हुआ है क्योंकि ये जो चीज है वो आपके गाड़ी के अंदर से सेट होगी। सो इसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 सेकंड है, तो हम लोग 30 सेकंड कर देते हैं। ये चीज ऑन करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप घर में जा रहे हो रात के टाइम पे आपको सिर्फ ये एक बार ये अपर डिपर जो है वो प्रेस करके रख देना है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी लॉक होने के बाद भी उसके लाइट्स जो है वो फ्रंट हेडलाइट्स 30 सेकंड्स के लिए ऑन रहेंगे ताकि आप अपने प्रॉपर घर में जा सके। राइट, अब बात करते हैं हम लोग एंटी थेफ्ट के अंदर। तो एंटी थेफ्ट के अंदर 2 सेंसर है। शॉक सेंसर ऑफ किया हुआ है इसके अंदर, अभी हम लोग इसके अंदर ऑन कर देते हैं ये शॉक सेंसर को। तो जब भी आप शॉक सेंसर को अगर ऑन कर दोगे तो इसके अंदर 2 सेंसर आएंगे, एक प्री वॉर्न और एक फुल वार्निंग। सो प्री वॉर्न जो है इसके अंदर अभी सेंसिटिविटी जो है वो 15 है। राइट, ये हम लोग ने 15 कर दिया। और फुल वार्निंग जो है उसके अंदर भी हम लोग ने सेंसिटिविटी कर दी टोटल 15। राइट, सो ये हम लोग ने 15 की सेंसिटिविटी कर दी। इससे क्या होगा कि प्री वार्निंग जो सेंसर है उसके अंदर कभी भी कोई फटाका फूटता है या कोई आवाज आती है, बाहर से कोई धमाकेदार आवाज आती है, तो उस केस में गाड़ी के जो सायरन है वो बजने शुरू हो जाएंगे। और फुल वार्निंग यानी कोई व्हीकल को टच करता है तो उस केस में भी गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो जाएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई हलचल हो रही है। अब बात करते हैं ऑटो स्टॉप और स्टार्ट एसी के बारे में। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और कंफर्ट। यानी अगर आप कंफर्ट में जाते हो तो व्हीकल जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा, इकोनॉमी यानी बेटर माइलेज के हिसाब से, और स्टैंडर्ड यानी कि
ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, एकदम परफेक्ट जो कंपनी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके हिसाब से एसी जो है वो चलता रहेगा। सो हम लोग इसको स्टैंडर्ड पे ही रखेंगे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। पार्किंग सेंसर मोड नॉर्मल है, ट्रेलर मोड है। ट्रेलर मोड नॉर्मली आउट कंट्रीज में चलता है, इंडिया में तो इतना नहीं चलता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं कि गाड़ी के पीछे एक दूसरा ट्रेलर लगा के चलते हैं। तो ये मोड अगर आप ऑन करते हो तो उस केस में पार्किंग सेंसर्स का जो बजर है वो बजना बंद हो जाता है, क्योंकि पीछे ट्रेलर होगा तो जब भी आप रिवर्स लोगे तो वो ऐसे ही बिना फालतू में टू 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 बजता रहेगा। तो अगर आप ट्रेलर मोड ऑन कर दोगे तो वो नहीं बजेगा। फिलहाल हम लोग ने नॉर्मल मोड रखा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रेलर को कनेक्ट करता नहीं है। डिस्टेंस और यूनिट्स की बात करें तो हम लोग ने किलोमीटर्स रखा हुआ है, आउट कंट्रीज में ये लोग माइल्स भी रखते हैं, बट हमारे यहाँ पे इंडिया में किलोमीटर्स चलता है तो हमने किलोमीटर्स रखा हुआ है। फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स जो है उसमें आप किलोमीटर पर लीटर भी रख सकते हो और लीटर पर 100 किलोमीटर भी रख सकते हो, बट इंडिया में किलोमीटर पर लीटर चलता है तो हम लोग वही रखेंगे। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सबसे बेस्ट है, बिकॉज दूसरी लैंग्वेज जो फ्रेंच और वो सब है वो तो हमको भी समझ में नहीं आएगी। सो इट्स बेटर कि लैंग्वेज में हम लोग कोई भी छेड़खानी ना करें। फ्यूल इकोनॉमी रीसेट जो है वो आप कैसे करना चाहते हो, तो देखो अगर आप जब भी रीसेट करोगे ट्रिप ए को, तब अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूल इकोनॉमी भी रीसेट हो तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैन्युअली अगर आप रीसेट करना चाहते हो तो आप मैन्युअली कर सकते हो, और आफ्टर रिफ्यूल करना चाहो तो आफ्टर रिफ्यूल। आफ्टर रिफ्यूल जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जब भी आप फ्यूल टैंक फुल कराएंगे और इस गाड़ी का ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो माइलेज है वो रीसेट हो जाएगा। टेम्परेचर यूनिट्स में डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है। फ़ारेनहाइट नॉर्मली डॉक्टर्स यूज करते हैं, जैसे 104 डिग्री बुखार, तो 104 डिग्री वो होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में नहीं होता। सेल्सियस में 104 हुआ तो इंसान जल के पूरा खत्म हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। फ़ारेनहाइट जो है वो डॉक्टर्स रखते हैं। डिस्प्ले आइटम में कार कलर, यानी जब भी आप गाड़ी का दरवाजा वगैरह खोलते हो तो आपको यहाँ पे एमआईडी में एक कार दिखती है, उसका कलर आपको कौन सा चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए व्हाइट है, सिल्वर है, येलो है, ब्लू है, ये 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हम लोग इसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड व्हाइट है तो व्हाइट ही हम लोग इसके अंदर रखेंगे। राइट, अब बात करते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर हम लोग ने ऑन रखा हुआ है, जो अभी हम लोग ने देखा था 6/01/2025 आपको डेट दिखा रहा है। कैलेंडर का जो फॉर्मेट है DDMM YY के हिसाब से रखना है तो भी रख सकते हैं, ईयर मंथ और डेट के हिसाब से चाहो तो भी रख सकते हो, मंथ डेट और ईयर के रखना चाहो तो भी रख सकते हो। बेस्ट है डेट मंथ एंड ईयर, तो वो हम लोग ने रखा हुआ है। फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री टाइम साइकिल के हिसाब से, यानी कि जब भी आप व्हीकल में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इसके अंदर दिखाता जाएगा कि हर 5 मिनट में कितना माइलेज निकाला, 10 मिनट में कितना निकाला और 15 मिनट में कितना। और अगर आप ड्राइव साइकिल कर देते हो तो ड्राइव साइकिल में आपने अभी गाड़ी स्टार्ट किया और बाद में रोक लिया, तो पहले आपने कितना निकाला और दूसरी बार जब आपने गाड़ी स्टार्ट किया तब आपने कितना निकाला, वो आपको ड्राइव साइकिल के अंदर दिखेगा। अब बात करते हैं मोशन हिस्ट्री की। मोशन में हम लोग ने देखा जैसे ही गाड़ी हमने आगे चलाई थी तो व्हीकल का जो वेट है वो पूरा पीछे ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम लोग ने पीछे लेके गए तो व्हीकल का जो वेट होता है वो आगे ट्रांसफर होता है। तो जब भी आप गाड़ी को इस तरीके से चला के जब बंद करोगे तो बंद करने के बाद आपको मोशन हिस्ट्री जो डिस्प्ले ऑन होगा, तो बंद होने के बाद यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिखेगी, उसमें दिखाएगा कि आपकी गाड़ी का मोशन जो था वो लास्ट कहाँ पे था। तो वो अभी हम लोग ने ऑन रखा हुआ है। ऑटो स्टॉप इन्फो डिस्प्ले ऑन, यानी अभी हम लोग ने देखा था कि गाड़ी जो है वो टोटल कुछ 8 मिनट 49 सेकंड कुछ गाड़ी बंद हुई थी, जिसके अंदर टोटल हमने 66 ml फ्यूल बचाया था। तो ये उसके बारे में है कि ऑटो स्टॉप में हम लोग ने क्या क्या चीज, मतलब ऑटो स्टॉप कब कब गाड़ी हुई, कितने मिनट हुई और उसमें कितना फ्यूल हमने बचाया। ऑटो स्टॉप वार्निंग, ये जो चीज है ये अगर आप ऑन रखते हो तो जब भी आपकी गाड़ी आइडली ऑन रहती होगी तो आपको यहाँ पे वार्निंग आएगी, ताकि आप इस चीज को बंद करना चाहे तो बंद कर सके। इंटरसेक्शन गाइड जो है वो आपका मैप के लिए यूज होता है। सो जब भी आप मैप यूज कर रहे हो तो उसमें इंटरसेक्शन यानी जो अलग अलग रूट्स दिखाते हैं वो अगर आप ऑन रखते हो तो आपको इसके अंदर यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के अंदर जो एमआईडी है, सॉरी मीटर क्लस्टर के अंदर जो एमआईडी है, उस एमआईडी के अंदर भी आपको ये दिखाएगा कि आपको कहाँ पे रूट जाना है या कहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो वो चीज आपको यहाँ पे भी दिखाएगी आपको इसके अंदर। अब बात करते हैं हम लोग बैक की। यहाँ पे एनिमेशन जो है वो हम लोग वार्निंग के तौर पे हमने ऑन रखा हुआ है। सो यहाँ पे वार्निंग जो है वो डिस्प्ले ऑन रखी हुई है। सो जब भी अगर कुछ भी व्हीकल के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। स्टार्टअप साउंड आपको जो है वो ऑन रखा हुआ है। यहाँ पे अभी हम लोग ऑफ कर देते हैं इसको, अगर आप ऑन रखना चाहो तो ऑन भी कर सकते हो। स्टार्टअप साउंड क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन साउंड जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में अगर आपका कोई मैसेज वगैरह कुछ भी आ रहा है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम हाई या मिड या कैसा रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो।
तो अभी हम लोग बैक कर देते हैं इसको। और यहाँ पे फाइनली अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स है। अभी हम लोग ने जो भी चेंजेस किए, अगर हम उसको एज इट इज जैसा फैक्ट्री फिटिंग था वैसा करना चाहे तो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रेस करते ही वो एज इट इज सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग उस साउंड की, जो हम लोग ने स्टार्टअप साउंड जो था। तो जैसे हम लोग व्हीकल को बंद करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए पूरा आपका हिस्ट्री आ गया और ये आपका मोशन हिस्ट्री भी आपका आ गया कि जैसे आपने हम लोग ने डिस्प्ले ऑन किया था उस हिसाब से ये मोशन हिस्ट्री और पूरा का पूरा माइलेज का हिस्ट्री आ गया। अभी हम लोग गाड़ी को ऑन करते तो देखिए एक साउंड बजेगा हल्का सा, देखिए ये वेलकम साउंड जो बजा वो वहां पे दिखा रहा था कि स्टार्टअप साउंड, वो अगर आप बंद करना चाहो तो वहां से ऑफ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहिए इनसाइड द कार 9941 के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।